हाँ लिखो सु, अच्छा सरल, अर्थ लिख लो। अच्छा सरल लिखना चाहो तो अच्छा सरल, सु का अर्थ होता है अच्छा सरल। पहला सवाल स्क्रीन पर, सुकर्म, सुपाच्य, सुयोग, स्वल्प, स्वागत, स्वयं और स्वस्ति। बनाइए फटाक से। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग रवि कुमार जी। इतना देर होनी नहीं चाहिए बच्चे लो अच्छे क्लियर नहीं दिख रहा। सुकर्म है गुड़िया पहला सवाल, दूसरा है सुपाच्य, तीसरा है सुयोग, चौथा है स्वल्प, अगला है स्वागत, स्वयं और स्वस्ति। साफ दिखाई नहीं दे रहा, बताया भैया। हो गया भाई? भाइयों इन तीनों शब्दों में कोई संधि नहीं है, क्लियर? इसका होगा मेरे भाइयों सुधन कर्म, इसका होगा सुधन पाच्य और इसका होगा सुधन योग। पक्का? इसमें यण संधि है, इसमें यण संधि, यण संधि, यण संधि। बोलो क्लियर? इसका करेंगे सुधन अल्प और इसका करेंगे सुधन आधन गत, इसका करेंगे सुधन अयम और इसका करेंगे सुधन अस्ति। बोलो। अरे क्लियर? मिटा दूं? अगला लिखो, अधि उपसर्ग, अधि, अधिक का अर्थ होता है अधिक या प्रधान, अधिक या प्रधान, अधिक या प्रधान। पहला सवाल, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्यापक, अधीक्षक, अधीक्षण, अधीश और अधिक। सॉरी, अधीन, ना
कार होता, कारी नहीं। अब आप जितने भी उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा यण संधि के उदाहरण आ रहे हैं आपके सामने। अरे बोलो। अधिमूल्य, अधिनायक, अधिमास, हो गया? हो गया भाइयों? इन तीनों शब्दों में कोई संधि नहीं है। आधि प्लस मूल्य, आधि धन नायक और आधि धन मास। पक्का? हाँ, अयादि संधि नायक में होगी, पर नई धन अक ये कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए। ठीक है ना? यण संधि, यण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। बोलो क्लियर? अब इसका होगा आधि धन अक्ष। ठीक है? यहां होगा आधि धन अयन और इसका होगा आधि धन आधन पक। पक मूल शब्द ध्यान रखना। और इसका होगा, ये है ही आपका आधि धन इक्षक और इसका होगा आधि धन ईक्षण और इसका होगा आधि धन ईस और आधि धन इन। पक्का? हाँ, नहीं आपन, हाँ पन का कोई पक्का अर्थ होता, पन का नहीं होता। क्लियर भाइयों? अगला लिखो परि उपसर्ग। पक मानी विकसित, खिला हुआ, पका हुआ। परि अच्छी तरह या चारों ओर। परि अच्छी तरह या चारों ओर। अच्छी तरह या चारों ओर। परिवार पहला शब्द। परिभ्रमण दूसरा शब्द। परिणय तीसरा शब्द। परिणाम चौथा शब्द। पर्यावरण, पर्याप्त,
पर्यवेक्षक, पर्यालोचन, सही है। परिधन इक्षण सही है। परीक्षा, परीक्षक, परीक्षण, ले भाई। अब ये आपको देखना है, मैं तो बाद में बताऊंगा, मेरा नंबर आएगा जब। सारे शब्द ऐसे एक भी नहीं मिलेगा जिसको मैंने आपको बताया नहीं हो संधि में। बस यहाँ तो आपको रिवीजन कराने के लिए करा रहा हूं मैं, कि आपको वो चीज दोबारा याद हो जाए। हाँ भाई, रेडी? मेरे बच्चे लोगों, इन दोनों शब्दों में कोई संधि नहीं है। इसका तो होगा परिधन वार, बोलो सही है गलत है? और इसका होगा परिधन भ्रमण। होगा क्लियर? इस दोनों में व्यंजन संधि है। जब व्यंजन संधि मैंने कराई थी तो आपको बताया था कि न का क्या होता है ण, और ण का वापिस क्या हो जाता है न। तो ध्यान रखना, ऋण से पहले विग्रह का निशान लगाना है, ये बताया था। परिधन न और परिधन नाम, बोलो क्लियर? यण संधि है, यण संधि है और यण संधि है। इसका होगा परिधन आधन वर्ण, परिधन आधन वर्ण। इसका होगा परिधन आप्त, और इसका होगा परिधन अवधन इच्छक, क्योंकि शब्द बचा है आपका अवेक्षक, और अवेक्षक में भी कौन सी संधि है? गुण संधि। क्लियर? पर्यालोचन, परिधन आधन लोचन, पक्का? अरे बोलो, परिधन आधन लोचन। परीक्षा, परिधन इच्छा,
और परीक्षक, परिधन इक्षक, पक्का। और परिधन इक्षण, बोलो भाइयों। दीर्घ संधि, अरे बोलो, दीर्घ संधि और दीर्घ संधि। अब एक सवाल चीज सुन लो। हाँ भाई, आप लोगों का हो रहा है क्या? रवि जी, अनुराधा जी, एक चीज क्लियर सुन लो। संधि और उपसर्ग दोनों में से 2 सवाल भी आ सकते हैं, कम से कम एक सवाल तो जरूर आएगा। बोलो, मानते हो नहीं मानते हो? एक सवाल जरूर आएगा। अब यही सवाल संधि में भी आ सकता है और यही सवाल उपसर्ग में भी आ सकता है, पक्का। तो दोनों में से एक सवाल भी आया तो एक सवाल तो पक्का हो गया अपना, भगवान ने चाहा तो। भगवान के चाहे बिना कुछ नहीं होता है, बाकी भगवान ने चाहा तो अपना एक सवाल तो यहाँ से सही हो जाएगा। 2 आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है भाइयों। हाँ, मौज ही है, अरे मौज ही है, आपकी चिंता मत कर। मैं आ गया ना तो मौज ही मौज है, क्योंकि मैं आने से पता क्या होगा फायदा, कि मैं भगवान के सुबह शाम बत्ती जोड़ता हूँ, सर नवाता हूँ कि मेरे सामने जो बैठा रहे भगवान, उसका कल्याण जरूर होना चाहिए, चाहे ना हो। अब मेरे सामने कौन कौन बैठे हैं? तुम ही तो बैठे हो, और तो कोई बैठता नहीं, तो तुम सबका कल्याण जरूर होगा, पक्का। पर बस ध्यान रखना, मेहनत में कमी मत छोड़ना। लिखो अभी, अभी, और मेरी नजर के सामने आते रहना। हाँ, अभी सामने या पास। अभी का अर्थ होता है रवि कुमार सोनम, यस सर, रवि कुमार सोनम सर सही ही जा रहे हैं, वेरी गुड सर, बस आप आशीर्वाद बनाए रखना, पक्का। सामने या पास। लिखो पहला सवाल, अभिनंदन, अभ्यास, अभ्यर्थी, अभियंतर, अभ्यागत, अभ्युदय, करिए। अभीष्ट, अभिप्सा, हाँ, जिसका नाम भी मेरे सामने आएगा ना, उसका भी कल्याण होगा, चिंता मत करो। शकल ना भी दिखेगी तो नाम तो आ रहा है ना, बस। हो गया? नहीं हुआ? वेरी गुड। हाँ भाई, पहले वाले में कोई संधि नहीं है, इसका होगा अभिधन नंदन, और इसमें यण संधि, यण संधि, यण संधि, यण संधि, यण संधि, और उन दोनों में दीर्घ, दीर्घ, पक्का। अभिधन आस,
और अभिधन अर्थी और अभिधन अंतर और अभिधन आधन गत। बोलो भाइयों, अरे बोलो। आगत में आ उपसर्ग और है। और यहां आ जाइए आप, ये सवाल आया हुआ है, अभिधन उत धन आए, ये करना है आपको, क्योंकि उदय शब्द बच्चा उदय है। उदय में व्यंजन संधि 1 प्लस स्वर बराबर 3 प्लस स्वर, ये कराया मैंने। अरे बोलो, तो उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन आए। हाँ भाई, इसका बताना। आ भी और इसमें भी अभी, पक्का? अब बताओ, पहले वाले में ई छोटी लूं या बड़ी लूं? छोटी। और बड़े वाले दूसरे वाले में पक्का? लो भाई, क्लियर? नहीं, अम उपसर्ग नहीं होता, ये अम उपसर्ग नहीं होता भैया। हैं? अभी प्लस उदय कर दे, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर उसने सवाल ये पूछा कि अभ्युदय का मूल शब्द क्या है, तो उदय नहीं बताना, आपको अय बताना है, जब गलत हो जाएगा। हैं? अय का चलने वाला। अब सुन लो, जब ये पूछे कि अभ्युदय में उपसर्ग कौन सा है, तो आपका अभी से ही काम चल जाएगा। मूल शब्द पूछ लिया, जब काम नहीं चलेगा। हाँ, ये भी पूछ सकता, 2 उपसर्ग है। तो आपको लास्ट तक लेके चलना है, वो कुछ भी पूछ ले चाहे। कितने उपसर्ग हो गए भाई? 8। नवा लिखिए भाइयों। प्रे उपसर्ग, प्रे, आगे या अधिक, आगे या अधिक। इस पर सवाल बहुत बार आया है भैया, आगे या अधिक। पहले लिखना मत, पहले मैं सवाल लिख दूं, पहले सोचना आप। 1-2 सवाल हैं जो कई प्रतियोगिता परीक्षा में आए, उन्हें कंफ्यूजन किया है। एक तो यही है, इसको तो आप जानते हो, प्रचार। बोलो, कोई संधि नहीं है? प्रदेश, कोई देश संधि नहीं है? प्रयोग, कोई संधि नहीं है? प्रबंध, कोई संधि नहीं है। बोलो, इनको तो आप आसानी से कर लोगे, ये तो मैंने वैसे ही लिखा दिया आपको। अब यहां पर आ जाइए, सवाल आता है प्राध्यापक। पहला सवाल नहीं है, लय का कोई अर्थ नहीं है वहां, इसलिए प्रलय मूल शब्द है अपने आप में। अब सुन लीजिए, ये सवाल आया है, रुकिए, ऑनलाइन वाले भी ध्यान देना। सबसे पहले तो मैंने एक चीज आपको पहले भी बता दी कि जिस शब्द में जहां उपसर्ग होता है, उस शब्द को वहीं से तोड़ा जाता है। इसमें प्र उपसर्ग है और तोड़ा भी यहीं से जाएगा। और यहां पर ये इंगित कर रहा है आ की मात्रा, तो इसमें दीर्घ संधि है। बोलो भाइयों, तो मैं इसके टुकड़े करना चाहता हूं मेरे भाइयों। मैंने कर दिया प्रेधन अध्यापक। बोलो भाइयों, मैं वापिस इस शब्द को जोड़ना चाहूं तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका ए, दोनों मिलकर हो गया आ। बोलो, हाँ नमस्ते गुड़िया। अध्यापक में यण संधि है। अरे बोलो, इसके टुकड़े करूंगा मैं आधिधन आपक। आपक का अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसका आधन पक। कितने उपसर्ग हुए? 1, 2 और 3।
वो क्या करता है सुन लो, कभी कभी कठिन देगा तो बहुत ज्यादा कठिन देगा। तो एक ऑप्शन में ऐसा शब्द देगा जिसमें 2 उपसर्ग हैं, एक में ऐसा देगा जिसमें 3 उपसर्ग हैं, एक में ऐसा देगा जिसमें 1 उपसर्ग है, एक ऐसा देगा जिसमें 2 उपसर्ग है। आपसे पूछेगा कि ऐसा शब्द बताइए जिसमें 2 से अधिक उपसर्ग हैं, तो ये वाला आपको बताना पड़ेगा। अगर ये शब्द आ जाए तो यही आपका उत्तर होगा। बोलो ये क्लियर हो गया? विकसित, खिला हुआ, पका हुआ, अभी बताया 2 मिनट पहले। हाँ, विकसित, विकसित, खिला हुआ, पका हुआ, सीजा हुआ, गांव में कहते हैं सीज गया, उसको कहते हैं पका हुआ। इसको उतारो, इसको उतारो और इसको उतारो पहले तो, फिर और लिखूंगा। प्रचार, प्रदेश, प्रयोग और प्रबंध। हाँ हाँ, पक्का ही तो बता रहा हूं मैं भी, मैं और किसी के नहीं बता रहा। प्राध्यापक का अर्थ शिक्षक होता है, ज्ञान देने वाला। अरे गुड़िया, उपसर्ग की परिभाषा में क्या लिखाया था? उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। अब देखो ये क्या है गुड़िया, और मैंने लगा दिया परा, अब क्या हो गया? मूल शब्द का अर्थ बदल गया ना, विपरीत हो गया गुड़िया। अर्थ बदलता है और अर्थ नहीं बदलेगा तो फिर क्या मतलब उपसर्ग लगाने का? संधि की नहीं बात कर रहा, उपसर्ग की बात कर रहा हूं बहन जी। ऐसे थोड़ी, संधि में तो एक ही टुकड़ा होता है, मैं तो यहाँ 3-3 टुकड़े कर रहा हूं। अध्यापक का संधि अधि प्लस आपक ही होगा बस, आपक मानी देने वाला, और यहाँ पक का मतलब विकसित। शब्द आ को हटते ही दूसरा बदल गया। हो गया भाई? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब आपको थोड़ा सोचना है। ये सवाल आया हुआ है और लफ्ज, लफ्ज ये कह रहे हो क्या? है कोई वाक्य बोल के बता ले मेरे को। है लफ्ज ये पूरा ही मूल शब्द है। अर्थ एक मुझे वाक्य बोल के बता दूंगा अर्थ। लफ्ज बदलेंगे, आवाज, अपने विचार। लफ्ज का मतलब विचार, शब्द। अगला लिखो, देखो हिंदी में अनेक, भैया राजा इधर देख, हिंदी में शब्द होते हैं अनेकार्थी। आप मुझे एक शब्द लाकर कहोगे गुरुजी हमको तो ये बता दो इस अशोक का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा भैया तू मुझे वाक्य बोल के बता, जब अर्थ बताऊंगा। क्योंकि अशोक का मतलब मगध का सम्राट भी होता है, अशोक का एक पेड़ भी होता है, और अशोक का हिंदी व्याकरण कौन सा टुकड़े करूं तो ए का मतलब नहीं और शोक का मतलब गम। जहां गम नहीं होता है उसे कहते अशोक। अब बता किसका बताऊं? परीक्षा में ये सवाल आता है गुरुजी सारंग का अर्थ बताओ मुझे, तो मैं आपसे कहूंगा भैया जब बताऊंगा जब पूरा वाक्य बोलेगा। हैं? हाँ सही है, तो शब्द, मेरे शब्दों का चयन दूसरी तरह से हो सकता है। मैं लगातार काम करता हूं, मैं अविराम काम करता हूं, बस अर्थ दोनों का एक ही है। नहीं, शब्द समान शब्द वाला दूसरा, समान अर्थ देने वाला दूसरा शब्द भी तला सकते। यहाँ तो बता, ये तो अलग अनेकार्थी शब्द है। वो इसका अर्थ पूछ रहा है, इसका अशोक के बारे में नहीं कह रहा, इसके बारे में कह रहा है। वो तो अशोक के बारे में कह रहा है। अरे यार ये तो इसके बारे। अब कोई मुझसे सारंग की पूछे तो मैं कहूंगा भाई सारंग का मतलब मृग भी होता है, सारंग का मतलब भ्रमर भी होता है, सारंग का मतलब कोयल भी होता है, सारंग का मतलब स्त्री भी होता है, सारंग का मतलब सुंदर भी होता है, सारंग का मतलब सिंह भी होता है, सारंग का मतलब बादल भी होता है,
सारंग का मतलब शंख भी होता है। अब बताओ मैं क्या बताऊं? ना ऑप्शन नहीं, वो लाइन बताएगी। और सुनो, और सुनो, तो अभी तुम थोड़ा 2 मिनट रुको, मुझे सुनो। चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक उठी। अब आप गुरुजी चंचला का, एक बार तुम साहित्य नहीं पढ़ रहे हो, साहित्य में एक शब्द का अलग अर्थ निकलते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। हाँ सॉरी, बात सुनो तो सही। चंचला एक शब्द है, ये चंचला भी एक शब्द है, और ये चंचला भी एक शब्द है। आपने कहा गुरुजी चंचला का अर्थ बताओ, रुको। चली चंचला, यहां चंचला का मतलब है लक्ष्मी जी। चंचला के घर से, एक गृहिणी के घर से, और चंचला चमक उठी, यहां होता है बिजली। अब बताओ किस कौन सा अर्थ बताऊं आपको? ये अर्थ बता दूं तो आप कहोगे गुरुजी किताब में तो लक्ष्मी जी लिखा है, मैं ये बता दूं तो कहो गुरुजी बिजली लिखा है। तो ये शब्द अलग अलग होते हैं हिंदी में, अनेकार्थी शब्दों का बाहुल्य है हिंदी में। हाँ नहीं, लगाने को तो कुछ भी लगा है। अब लिखो आगे। अब मैंने बिल्कुल आपको, मैंने अपने आप को बांध रखा है पूरी तरह से कि मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जो मेरे बच्चे को अनावश्यक लगे परीक्षा की दृष्टि से, जिसका कोई औचित्य ना हो। मैंने बांध रखा है, समझना। अगर मैं टाइम बढ़ाना चाहूंगा तो मैं निकाल जाऊंगा 25 दिन और। आगे लिखो भाई, कौन सा लिखा? हाँ, एक शब्द और, प्रोन्नति, ये आया हुआ है। रुक जा, अरे रुक जा, चल थोड़ा सा रुको, बहुत जल्दी करते हो यारो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इनको। ये तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं यार। हाँ कोई बात, ये शब्द आता है। मैंने आपको एक ही बात लिख दी, जहां उपसर्ग होगा टुकड़े वहीं से होंगे। ये प्रउपसर्ग है, इधर देखो इधर, और ये प्रउपसर्ग है। मैं आंख बंद करके कह सकता हूं दोनों में गुण संधि है। अरे बोलो, दोनों में गुण संधि है। कोई शब्द, जितना शब्द लिखेंगे ना उसका कारण लिखेंगे, कैसे टुकड़े हुए। गुण संधि है तो ये क्लियर हो गया। विग्रह के बाद ऊ होगा, बोलो ना, विग्रह के बाद ऊ होगा पक्का, क्योंकि ओ की मात्रा जब भी आती है जब विग्रह के बाद ऊ होता है। हमने लिखा प्रधान उज्ज्वल, सॉरी उन्नति, उन्नति बोलो सही है गलत है? हो गया। ए उ बराबर हो गया आपका ओ। उन्नति में व्यंजन संधि, मैंने लिखा उत धन नति। बोलो भाइयों, मूल शब्द क्या हुआ? उपसर्ग कितने हुए? 2। मैंने इसको कहा मेरे बच्चे लोगों प्रध्वन उज्ज्वल, पक्का? अरे मैंने डबल नहीं लगाया, तो इसमें क्या होगा? उतय धन ज्वल, और ये हो गया आपका प्र। उतार लो फटाक से। ये 3 सवाल हैं जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में आए हैं। दोनों आते हैं। किससे क्या पूछा था? नहीं, 2 पूरे नहीं आते, मैंने ये कहा एक आधा एक पूरा, या दोनों आधे आ सकते ना। गलत, अगर तने से पूछा और मैंने ऐसे बताया तो गलत बताया, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने ऐसे बताया 2 जय कभी पूरे नहीं आएंगे, 2 जय कभी पूरे नहीं आएंगे, ये बताया। हाँ 2 आ सकते हैं, एक आधा एक पूरा आ सकता है। प्र प्लस बिल्कुल सही है। संधि विच्छेद तो यही हो गया आपका पूरा, संधि विच्छेद तो यही हो गया आपका पूरा, परंतु उसमें मूल शब्द पूछे तो ये और ये है। कितने उपसर्ग हो गए? 9। मिटा दूं? हाँ,
अगला लिखो उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है पास या सहायक। उप का अर्थ होता है पास या सहायक। पास या सहायक। उपनगर, उपकुल, उपसभा, ये 3 सवाल। उसके बाद उपन्यास, उपनिषद, उपनिवेश, और अगला उपाध्यक्ष। हाँ सही है। उपेक्षा, उपेक्षा। गुड मॉर्निंग। कौन सा बोल रही? ये बोल रही? तो ये इसमें तो गुड़िया इक प्रत्यय लग गया। इनमें इक प्रत्यय लग जाता है ना, जब नहीं रहेगा। अब इसमें उप कहा है तो औ हो गया, तो इसमें नहीं होगा। अभी बता देता हूं, प्रत्यय लगा के बता देता हूं। हो गया भाई। पहली बात तो यह है, इन तीनों शब्दों में कोई संधि नहीं है। उप धन नगर, बोलो उप धन कुल, और इसका होगा उप धन सभा। पक्का? ये 3 चीजें क्लियर हो गई। इसमें अभी कोई संधि नहीं है, ध्यान रखना। जब मैं उप को निकाल लूंगा तब जो शब्द बचेगा न्यास, उसमें यण संधि है। नी धन आस। पक्का? ये हुआ। उपनिषद में अभी कोई संधि नहीं है। अगर मैं उप को निकाल लूं तो शब्द क्या बचेगा? निषद। निषद में व्यंजन संधि, इसका होगा नी धन सद। स का स में परिवर्तन, स का स में परिवर्तन। सही है। उपनिवेश में उप धन नी धन वेश, कोई संधि नहीं है। उपाध्यक्ष में दीर्घ संधि। हाँ, उप धन आधि धन अक्ष। उपेक्षा में गुण संधि, उप धन इच्छा। बोलो पक्का? अब गुड़िया ने एक सवाल पूछा, मैं 2 मिनट उस पर दे देता हूं सवाल पर। वैसे वो कल आ जाएगा वो सवाल, जब प्रत्यय का टॉपिक कराएंगे, परंतु अभी आप पूछ रही हो तो मैं बता देता हूं फटाक से। 2 मिनट लगाऊंगा।
वेश यही बोला था ना गुड़िया? नहीं, यही शब्द का है ना। एक है उपन्यास। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय लगाते हैं, सुनना भाइयों, तो मूल शब्द का पहला वर्ण ए हो तो उसे आ कर देते हैं। मूल शब्द का पहला वर्ण आ हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और पहले वर्ण में ई ए की मात्रा हो तो उसे आई कर देते हैं। और पहला वर्ण में उ ओ की मात्रा हो तो उसे औ कर देते हैं। ये पहला वर्ण में उ है, ये पहला वर्ण में क्या है? उ है। इसका क्या करूं मैं? औ कर दिया। बोलो भाइयों, दोनों में मैं क्या कर दिया? औ। ए का आ का आ, ई ए का आई, उ ओ का औ कर दिया। और जो अंतिम वर्ण होता है किसी भी शब्द का, उसको हम हमेशा आधा मानते हैं। क्या मानते हैं? आधा। ये बात किसके बारे में लागू होगी? प्रथम वर्ण के बारे में। और ये बात किसके बारे में लागू होगी? अंतिम वर्ण के बारे में लागू होगी। बीच वाले वर्ण में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये वाला बीच वाला है, ये वाला बीच वाला है, ये वाला बीच वाला है। ओ पे नी वे। बोलो, अंतिम वर्ण क्या है? स में भैया, स को कैसा मानूं? आधा। इसका मतलब ये स ऐसा है, मानना पड़ेगा। वापिस इसमें किसकी मात्रा जोड़ू? ई की जोड़ूंगा तो वापिस क्या हो जाएगा? सी। फिर बचा क्या? कै। औपनिवेशिक ये शब्द बनेगा। अब आपने कहा गुरुजी औपनिवेशिक में क्या उपसर्ग है? ना। यहां तो औ आ गया गुड़िया। इसका वापिस मूल शब्द बनाना पड़ेगा। और मूल शब्द बनाने के लिए इसमें से प्रत्यय हटाना पड़ेगा। और प्रत्यय हटाएंगे, शब्द बचेगा उपनिवेश। इसका क्या होगा? ओ पे ने या। स को कैसा मानूं? आधा। फिर वापिस क्या जोड़ू इसमें? ई सी कै। औपन्यासिक ये शब्द बनेगा। अब ये प्रत्यय चलेंगे ना जब चालू करेंगे। अगला प्रत्यय उपसर्ग लिखो भाई। प्रत्यय कल अगली क्लास में चालू करेंगे, आज प्रत्यय उपसर्ग पूरा कर लें। हो गया? अगला लिखो अनु। अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है पीछे या संग साथ। पीछे या संग साथ। अनुमान, अनुगमन, अनुक्रम, अनुचिंतन, अनुसरण, अनुदित, अन्वेषण, अन्वय, अन्वीक्षण, राजेश जी किस में पूछ रहे हो? कौन सी संधि है? शब्द लिखो।
हाँ भाई, इनमें कोई संधि नहीं है भाइयों। इसका होगा आनुधन मान और इसका होगा आनुधन गमन और इसका होगा आनुधन क्रम, इसका होगा आनुधन चिंतन, पक्का। और इसका होगा आनुधन शरण। क्लियर? कोई संधि नहीं इसमें। यण संधि, यण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अरे बोलो, इसके टुकड़े होंगे आनुधान उतधान इत, आनुधान उतधान इत। इसका देखना भाई, आनुधान ऐसण और इसका होगा भाई आनुधान अये और इसका होगा आनुधान ईक्षण, पक्का। अरे बोलो, अब 5 मिनट आप संधि का टॉपिक फेर लो, 5 मिनट बाद आपके पास पेपर आ जाएगा, ठीक है? फेर लो आप, है ना? आराम आराम से करना, बिल्कुल दबाव मत महसूस करना। मिटा दूं? 5 मिनट फेर लो आप। संधि का, संधि का, संधि का, केवल संधि का। अभी 5-7 मिनट बाद है। क्या कह रहे हो? तो संधि का टॉपिक रजिस्टर नहीं लाए, कोई बात नहीं, आप कर लो, घबराओ मत। 1% भी मत घबराओ, मैं बता रहा हूं आपको ना। 5 मिनट का टाइम है, बंद कर दो, पेपर लेंगे ना। हाँ हाँ भाई, पेपर होगा आपका ऑनलाइन वाले बच्चों और आपके पास आ जाएगा, उसको सोल्व करना है आपको। सोमवार को नहीं, आज। तुम तो खामे क्या घबरा रहे हो? मैं पहले ही कह चुका, मैं बताऊं या ना बताऊं, टॉपिक खत्म होने के बाद मैं कभी भी पेपर ले सकता हूं। इंपॉर्टेंट क्या होता है ये बता मेरे को तो ना। पेपर देना है, 5 मिनट का टाइम है, टाइम बर्बाद मत करो, फेर लो फटाक से।